स्टूडेंट्स आपका बोथ ऑफ अस हम दोनों साथ। तो आइए इसी का यूज़ करके हम सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। बोथ ऑफ अस विल गो टू मार्केट। बोथ ऑफ अस विल गो टू मार्केट, इसकी हिंदी होती है हम दोनों बाज़ार जाएंगे। मीनिंग देखेंगे, बोथ का मतलब होता है दोनों, ऑफ का मतलब होता है का, अस का मतलब होता है हम, और विल गो का मतलब होता है जाएंगे, और गो टू मार्केट बाजार जाएंगे। बोथ ऑफ अस विल गो टू मार्केट, हम दोनों बाजार जाएंगे। नेक्स्ट है आपका बोथ ऑफ अस विल ट्राई। बोथ ऑफ अस विल ट्राई, हम दोनों प्रयास करेंगे। मीनिंग देखेंगे, बोथ का मतलब होता है हम दोनों, ऑफ का मतलब होता है का, अस का मतलब होता है हम, और विल ट्राई का मतलब होता है प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम, उन सभी को। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ देम आर गोइंग, वह सभी जा रहे हैं। मीनिंग देखेंगे, ऑल का मतलब होता है सब या सभी, ऑफ का मतलब होता है का, दैम का मतलब होता है उन, आर का मतलब होता है, गोइंग का मतलब होता है जाना या जा। ऑल ऑफ देम आर गोइंग, वह सभी जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका ऑल ऑफ देम वर रॉन्ग, वह सभी गलत थे। मीनिंग देखेंगे, ऑल ऑफ देम का मतलब होता है वह सभी या उन सभी, वर का मतलब होता है थे, रॉन्ग का मतलब होता है गलत। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड है आपका बोथ ऑफ यू। आप दोनों या आप दोनों में। तो इस तरीके से आपका ये वर्ड है। आइए इसी को यूज़ करके सेंटेंस देखते हैं। बोथ ऑफ यू वर नॉट स्टडिंग। तुम दोनों पढ़ाई नहीं कर रहे थे। मीनिंग देखेंगे, बोथ ऑफ यू का मतलब होता है तुम दोनों, वर का मतलब होता है थे, नॉट का मतलब होता है नहीं, स्टडिंग का मतलब होता है पढ़ाई। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका बोथ ऑफ यू कैन स्पीक इंग्लिश। तुम दोनों अंग्रेजी बोल सकते हो। तो मीनिंग देखेंगे, बोथ ऑफ यू का मतलब होता है तुम दोनों, कैन का मतलब होता है सकते हो, स्पीक का मतलब होता है बोल, इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। बोथ ऑफ यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम दोनों अंग्रेजी बोल सकते हो। फोर्थ वर्ड है आपका नन ऑफ देम, इनमें से कोई भी नहीं। नन ऑफ देम वर सिलेक्टेड, उनमें से किसी का भी चयन नहीं हुआ। मीनिंग देखेंगे, नन ऑफ देम का मतलब होता है इनमें से कोई भी नहीं कह सकते हो, या उनमें से किसी का भी, दोनों तरीके से आप कह सकते हो। वर का मतलब होता है हुआ, क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट में, प्रेजेंट के लिए बात हो ही नहीं रही है, क्योंकि कहा क्या जा रहा है, देखिए उनमें से किसी का भी चयन नहीं हुआ, मतलब पहले हो चुका है और उनमें से हुआ ही नहीं है चुनाव। तो इस तरीके से मतलब चयन मतलब चुनना, चूज करना। सिलेक्टेड का मतलब होता है चयन। नन ऑफ देम वर सिलेक्टेड, उनमें से किसी का भी चयन नहीं हुआ। नेक्स्ट वर्ड है आपका नन ऑफ देम आर कमिंग, उनमें से कोई भी नहीं आ रहा। मीनिंग देखेंगे, नन ऑफ देम का मतलब वही है आपका उनमें से कोई भी नहीं, और आर का मतलब होता है, कमिंग का मतलब होता है आ। तो ये था आपका नन ऑफ देम के सेंटेंसेस प्लस हिंदी में मीनिंग। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। फिफ्थ वर्ड है स्टूडेंट्स आपका बोथ ऑफ देम, वे दोनों। फॉर एग्जाम्पल, बोथ ऑफ देम आर कमिंग, दोनों आ रहे हैं। मीनिंग देखेंगे, बोथ ऑफ देम का मतलब होता है वह दोनों, या सिर्फ कह सकते हैं दोनों, और आर का मतलब होता है रहे हैं, कमिंग का मतलब होता है आ। नेक्स्ट है आपका बोथ ऑफ देम आर इनोसेंट, दोनों ही निर्दोष है। मीनिंग देखेंगे, यहाँ पे बोथ ऑफ देम का मतलब होता है दोनों ही, आर का मतलब होता है इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। नेक्स्ट वर्ड है आपका नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ द विटनेसेस wants to testify, कोई भी गवाह गवाही नहीं देना चाहता। तो मीनिंग देखेंगे, यहाँ पे नन ऑफ द का मतलब होता है कोई भी, विटनेसेस का मतलब होता है गवाह, और want to testify का मतलब होता है गवाही नहीं देना चाहता। wants का मतलब होता है चाहता, testify का मतलब होता है गवाही देना। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका none of the players will win, कोई भी खिलाड़ी नहीं जीतेगा। मीनिंग देखेंगे आपका,
नन ऑफ द का मतलब होता है कोई भी, प्लेयर्स का मतलब होता है खिलाड़ी, विल विन का मतलब होता है जीतेगा, नहीं जीतेगा, क्योंकि नन ऑफ द आ गया तो इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस आपका नेगेटिव हो गया। नन ऑफ द प्लेयर्स विल विन, कोई भी खिलाड़ी नहीं जीतेगा। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट वर्ड है नन ऑफ द। नन ऑफ द निम्न में से एक, निम्न में से एक। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द टू टॉयज इज मिसिंग, वन ऑफ द टू टॉयज इज मिसिंग, दो खिलौनों में से एक गायब है, दो खिलौनों में से एक गायब है। मीनिंग देखेंगे, वन ऑफ द का मतलब होता है निम्न में से एक, टॉयज का मतलब होता है खिलौने, इसका मतलब होता है, मिसिंग का मतलब होता है गायब। वन ऑफ द टू टॉयज इज मिसिंग, दो खिलौनों में से एक गायब है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वन ऑफ द चार्जर्स, चार्जर्स इज़ नॉट वर्किंग, वन ऑफ द चार्जर्स इज़ नॉट वर्किंग, एक चार्जर काम नहीं कर रहा है, एक चार्जर काम नहीं कर रहा है। मीनिंग देखेंगे, वन ऑफ द का मतलब होता है निम्न में से एक, चार्जर्स का मतलब होता है चार्जर, इसका मतलब होता है रहा है, नॉट का मतलब होता है नहीं, वर्किंग का मतलब होता है काम, एक चार्जर काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सम ऑफ द। सम ऑफ द इसकी हिंदी होती है कुछ के, कुछ के। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द पिक्चर्स आर गुड, सम ऑफ द पिक्चर्स आर गुड, कुछ चित्र अच्छे हैं, कुछ चित्र अच्छे हैं। मीनिंग देखेंगे, सम का मतलब होता है कुछ, ऑफ का मतलब होता है का, द पिक्चर्स का मतलब होता है चित्र, आर का मतलब होता है, गुड का मतलब होता है अच्छे। सम ऑफ द पिक्चर्स आर गुड, कुछ चित्र अच्छे हैं। नेक्स्ट है आपका सम ऑफ द पीपल डिड नॉट वोट, सम ऑफ द पीपल डिड नॉट वोट, कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया, कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया। मीनिंग देखेंगे, सम का मतलब होता है कुछ, और मतलब होता है का, पीपल का मतलब होता है लोग, डिड का मतलब होता है था, नॉट का मतलब होता है नहीं, वोट का मतलब होता है वोट। सम ऑफ द पीपल डिड नॉट वोट, कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका मोस्ट ऑफ द। मोस्ट ऑफ द इसकी हिंदी होती है के सब से, के सब से। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग इंग्लिश, अधिकांश छात्र अंग्रेजी बोल रहे हैं, अधिकांश छात्र अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका मीनिंग देखेंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब होता है अधिकांश छात्र, आर का मतलब होता है रहे हैं, स्पीकिंग का मतलब होता है बोल, इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग इंग्लिश, अधिकांश छात्र अंग्रेजी बोल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर नॉट टॉकिंग, अधिकांश सदस्य बात नहीं कर रहे। मीनिंग देखेंगे, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स का मतलब होता है अधिकांश सदस्य, आर का मतलब होता है, नॉट का मतलब नहीं, टॉकिंग का मतलब होता है बात। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर नॉट टॉकिंग, अधिकांश सदस्य बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स तो आपका 10th वर्ड है वन ऑफ दैम। वन ऑफ दैम उन्हीं में से एक, उन्हीं में से एक। फॉर एग्जाम्पल ओनली वन ऑफ दैम कैन डू इट, ओनली वन ऑफ दैम कैन डू इट, उनमें से केवल एक ही ऐसा कर सकता है, उनमें से केवल एक ही ऐसा कर सकता है। मीनिंग देखेंगे, ओनली का मतलब होता है केवल, वन का मतलब होता है एक, ऑफ का मतलब होता है का, दैम का मतलब होता है उन्हीं में से, दैन का मतलब उन्हीं भी कह सकते हैं, उनमें से कह सकते हो। कैन का मतलब होता है सकता, डू का मतलब होता है कर या करना, इट का मतलब होता है यह। तो ओनली वन ऑफ दैम कैन डू इट, उनमें से केवल एक ही ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वन ऑफ दैम विल गेट फर्स्ट रैंक, वन ऑफ दैम विल गेट फर्स्ट रैंक, उनमें से एक को प्रथम रैंक मिली, उनमें से एक को प्रथम रैंक मिली। मीनिंग देखेंगे, वन ऑफ दैम का मतलब होता है उनमें से एक, विल का मतलब होता है विल गेट फर्स्ट रैंक, प्रथम रैंक मिली। तो विल का मतलब होता है गागी गे, गेट का मतलब होता है प्राप्त, फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम, रैंक का मतलब होता है रैंक। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके इंग्लिश टू हिंदी वर्ड्स प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आएंगे। समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ। और अगर स्टूडेंट्स आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश वोकैबलरी से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विजिट कर सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छी और यूनिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ।